महाराष्ट्र के उन गांवों की बात जो अचानक गंजों के गांव बन गए थे। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बुल्हाना जिले के कुछ गांवों में एक अजीब बीमारी फैली। ऐसी बीमारी जिससे लोग चुटकियों में गंजे होने लगे। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि ये गंजेपन वाली बीमारी आखिर है क्या। अब एक रिसर्च में इसका जवाब मिल गया है। पद्मश्री डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर ने अपनी रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने गंजेपन के लिए सरकारी राशन डिपो से मिलने वाले गेहूं को एक बड़ी वजह बताया है। दावा यह है कि इलाके के लोग जिस गेहूं को खा रहे थे उसमें एक रासायनिक तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इस खनिज का नाम है सेलेनियम। दावा है कि राशन डिपो पर मिलने वाले गेहूं में सामान्य से 600 गुना ज्यादा सेलेनियम था। डॉक्टर बावस्कर का यह भी कहना है कि इस तरह के गेहूं की सप्लाई आमतौर पर पंजाब और हरियाणा से होती है। ये जानकारी हैरान करने वाली है। गेहूं की वजह से गंजा होने की खबर किसी को भी चिंता में डाल सकती है। जो महाराष्ट्र में लोगों के साथ हुआ वो कहीं भी हो सकता है। बुल्हाना में गंजेपन वाली बीमारी का ऐसा कहर बरपा था कि कई लोगों की शादियां टूटने की नौबत आ गई। किसी ने खुद अपना सिर मुंडवा लिया तो किसी ने पढ़ाई तक छोड़ दी। दरअसल इस रहस्यमयी बीमारी का असर 18 गांवों में दिखा, जहां करीब 300 लोग अचानक गंजे हो गए थे। गंजेपन वाली इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर हुआ। एक दिन सिर में खुजली होती, अगले दिन से बाल झड़ने लगते और 3 दिन में ही इंसान पूरी तरह गंजा हो जाता है। सत्ता में हमने इस पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। हालत ये थी कि लोग अपने बालों को हाथ लगाने से डर रहे थे और तब से वहां लोग इसी डर में जी भी रहे थे। जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ, लोगों के सैंपल लिए गए, तमाम तरह की जांच की गई और जांच में जो सामने आया उसके मुताबिक प्रभावित लोगों के खून में सेलेनियम का स्तर सामान्य से 35 गुना तक ज्यादा मिला। यूरिन में सेलेनियम की मात्रा 60 गुना ज्यादा मिली। वहीं बालों में ये सामान्य से 150 गुना ज्यादा मिला। जबकि इसकी जांच हुई तो पता चला कि इसकी वजह सरकारी राशन है। दावा यह है कि इस गेहूं की सप्लाई आमतौर पर पंजाब और हरियाणा से होती है। हालांकि यहां यह भी साफ कर देना जरूरी है कि इस गेहूं में किसी तरह की बाहरी मिलावट या जहर का जिक्र नहीं है। बस था तो ज्यादा सेलेनियम वाला संकट। जिस सेलेनियम को लोगों के गंजेपन का कारण बताया जा रहा है, हो सकता है इससे पहले आपने उसके बारे में ना सुना हो। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये सेलेनियम आखिर है क्या। दरअसल सेलेनियम एक रासायनिक तत्व है जो मिट्टी, पानी और कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक तौर पर मौजूद होता है। हमारे शरीर को भी इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन शरीर को इसकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति अगर एक दिन में 0.055 मिलीग्राम सेलेनियम खाता है तो वो काफ़ी होता है, जो हमें आमतौर पर अंडे, चिकन, दाल और पनीर जैसे खाने में मिल जाता है। ये निश्चित मात्रा में सेलेनियम शरीर के लिए ज़रूरी है। ये हमारी पाचन क्रिया को सही रखने के लिए ज़रूरी है, तो वहीं ये कई तरह के कैंसर से भी हमें बचाता है। अगर शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो खतरे भी बढ़े हैं। इससे पाचन क्रिया बिगड़ सकती है, अचानक बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में लोगों के साथ हुआ। इसके अलावा जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। ये सवाल भी ज़रूरी है कि गेहूँ में कितना सेलेनियम होना चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 किलो गेहूं में 0.01 मिलीग्राम से लेकर अधिकतम 1.9 मिलीग्राम तक सेलेनियम होना चाहिए। जबकि बुल्हाना में सरकारी राशन से मिले गेहूं में इसकी मात्रा 14 मिलीग्राम प्रति ग्राम तक बताई जा रही है। आमतौर पर जिस जमीन में गेहूं की पैदावार हो रही है उस मिट्टी और पानी पर यह निर्भर करता है कि गेहूं में सेलेनियम कितना होगा। हालांकि सकारात्मक बात यह भी है कि कुछ लोगों ने सरकारी राशन वाले गेहूं का इस्तेमाल बंद किया तो बाल वापस आने लगे। अब जांच रिपोर्ट के बाद गेहूं की सप्लाई को लेकर राजनेता भी एक्शन में दिख रहे हैं। मामले की पूरी जांच और कार्रवाई की बात हो रही है।